चल रहा है चैप्टर सर्कल, एक्सरसाइज का नाम है 15.1 और हम लोग अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक सेकंड का रिकैप लेते हैं। अगर आर्क, क्या बोला मैंने, सर्कल की आर्क, ये होती है आर्क। आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है, सर आर्क मतलब अबे उसके एंड पॉइंट्स, आर्क के एंड पॉइंट जो सर्कल पे बनाते हैं, सेंटर पे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, सेंटर पे। सर्कल पे मतलब सर्कमफेरेंस पे उसका आधा बनाते हैं। और अगर केस कुछ ऐसा है, अगर केस कुछ ऐसा है तो दोस्ती इसकी और इसकी बाहर वाले की होती है। सर कैसी दोस्ती, डबल और आधे की। क्या बोलते हैं इसको, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट सर्कल। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या थी, डायामीटर अगर चल रही है, जैसे डायामीटर चल रही मतलब अबे उसके एंड पॉइंट्स अगर चल रहे हैं डायामीटर के, तो जहां भी जाएंगे सर्कल पे 90 बनाकर वापिस आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्क, जो आर्क होती है वो सर्कल पे बराबर एंगल बनाती है, इसे बोलते हैं एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट। क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट। मतलब जो आर्क है, ये आर्क दिख रही है आप लोग को, ये जो आर्क दिख रही है, ये आर्क दिख रही है ना, तो ये आर्क सर्कल पे, मतलब इस आर्क को तुम यहां ले आए, आर्क को ले आए मतलब आर्क के एंड पॉइंट्स को ले आए, तो सब एंगल क्या होंगे, बराबर बराबर। नाउ बैक टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत तेजी में क्वेश्चन होंगे, बहुत तेजी में, वो बजी नहीं थी इसलिए, ठीक है। आओ आगे देखो, ये एक्स देखो बॉस, सर्कल का पहला डायलॉग, जो पता है उससे मालूम चलेगा, उसका जो नहीं पता है, सर टंग ट्विस्टर खेल रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लॉजिक वाली बात है। ये एक्स, ये 40, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, ये एक्स है, तो एक्स बन रहा है किसके बीच में, ये रहा वन एक्स बन रहा है इस लाइन और इस लाइन और इस लाइन के बीच में, तो ये आर्क हो गई। ये आर्क यहां जा रही है डी पे, अब यही आर्क तो सी पे जा रही है, तो ये एक्स, तो ये भी कितना होगा, एक्स। तो क्या बोलोगे, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। वजह क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। हमने बोला तुम लिख लेना, कहां पे, नोट्स बना के, ठीक है। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, सी बराबर डी हो गया। सर और क्या, अबे ध्यान से देखो, लाइन सेंटर से ओस जा रही है। एसी क्या है, डायामीटर, एसी क्या है, एसी इज डायामीटर। तो सर इसका मतलब, अबे इसका मतलब ये हुआ, डायामीटर सर्कल पे क्या बनाती है, 90, मतलब इसके एंड पॉइंट जब यहाँ पे चल के आएंगे बी पे, ये दिख रही है आपको डायामीटर, डायामीटर के एंड पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, बी पे मिल रहे हैं, तो कितना बनाएगी, 90। तो कुछ दिखा आप लोगों को, ये रहा आपका 90। तो फाइनली वी हैव अ ट्रायंगल ABC, वी हैव अ ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, x plus 40 plus 90 equals to what, 180, and in that case x will be 50 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे x कितना है, 50। तो ऐसे लिख के ना दिखाए ना यार, ये तो बोरियत वाली बात हो गई, जल्दी निकल लेते हम लोग। ये कुछ नहीं हो गया, मजा नहीं आ रहा है ऐसे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन किसका है बच्चे, इसका आगे ये पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन। दूसरे की बात करो, सिर्फ लॉजिक वाली बात है, ध्यान सुनिएगा। ये x है, ये आर्क हो गया, ये पार्ट 1 था, ये सेकंड का पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये आर्क है, ये रहे आर्क, ओ सॉरी, वाह व्हाट अ कैच, ये आर्क के एंड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये एंड पॉइंट देखो यहां जा रहे हैं एक्स पे, यही एंड पॉइंट्स कहां जा रहे हैं, इधर पे। तो ये एंड पॉइंट्स यहां गए, ये एंड पॉइंट्स यहां गए, तो जो एक्स ये है वही एक्स यहां पे आ गया, सिंपल। अब लिख के ना दिखाए ना, सर इतना हो गया। उसके बाद ध्यान से देखो, सेंटर है, हाँ सर है, तो ये क्या होगी, रेडियस होगी, और ये भी क्या होगी, रेडियस। सर वी हैव अ ट्रायंगल एंड नेम्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और उसकी खास बात क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, x इक्वल टू 62। वजह क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आया समझ में, देख रहे फिगर के अंदर आंसर कभी देखा है,
हर चीज़ मिलेगी यहाँ बेटा स्टेप बाय स्टेप, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। जो चीज़ लिखने की नीड नहीं मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने देखा, मैंने अभी तक आप लोगों ने देखा एक ही चीज़ लिख के दिखाई है। यहाँ नीड नहीं है, यहाँ फास्ट कैलकुलेशन की नीड है, स्मार्टनेस की नीड है, लिखना थोड़ा सिखाएंगे बॉस। फिर भी अगर चाहते हो लिख के दिखाएं, कमेंट सेक्शन में है, भर डालो, हम लिख डालेंगे, ठीक है। यहाँ जाओ, क्या करेंगे, हमें निकालना ये एक्स। मैथमेटिक्स का दूसरा नाम जो बटोर पाओ उसको बटोर लो। ये 80 80 130 पूरा गोला कितने का होता है बॉस? पूरा गोला कितने का होता है? पूरा गोला 360 360 नोन एज कंप्लीट एंगल। तो ये 80 ये 130 कितना जोड़ोगे तो आएगा 210। तो ये कितना आएगा बच्चा? 150। कुछ दिखा? ये आर्क है ना, आर्क, ये सेम आर्क देखो सेंटर ओ पे जा रही है, यही सेम आर्क कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है। तो x क्या होगा बच्चा? 150/2 नोन एज 75, ठीक है। प्रॉपर क्या बोला, प्रॉपर्टी क्या है? ये पहली वाली, सब कुछ लिखा है, इंतजाम पूरा है, आप आइए और लेके जाइए, ठीक है। तो क्या बोलोगे? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। 75 जो आ रहा है वो करो। 75 ये कितना होगा बस? ये जो आ रहा है वो करिए। 75 ये कितना आ गया बेटा? 105। सर ये कैसे आया? अरे यार लीनियर प्रॉपर्टीज पता है ना, ये 105 आ गया। अब देखो बेटा ये कौन सा केस है? ये वाला। ऐसे केस में दोस्ती इसकी इससे होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी यही वाली होती है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बता चुका हूं पहले ही। तो ये होता है 105, 105। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, दोस्ती इसकी होती है, कौन सी दोस्ती? वही डबल आधे वाली, सेंटर पे डबल और सर्कल पे आधा। तो ये 105 है, ये कितना हो जाएगा? x विल बी 2 × 105। ये पार्ट थर्ड, ये पार्ट फोर्थ। तो कितना आ गया बच्चे? x आपका आ गया 210, आई मीन 210 डिग्री। पार्ट 5, 6 पार्ट है, 6 इज एज कूड़ा एज दिस, एज इजी एज दिस, एंड आई डोंट थिंक मुझे कराना चाहिए, ये करा दे रहा हूँ, मन कर रहा है इसलिए। 135 ये कितना हो जाएगा बॉस? 45 हो जाएगा। कैसे? लीनियर प्रॉपर्टी, आराम से। अब देखो ये 45 कौन बना रहा है? ये 45 बन रहा है इस लाइन और इस लाइन के पीछे बन रहा है। कोई जल्दबाजी, आराम से देखो। ये जो 45 बन रहा है वो OC और OB के पीछे बन रहा है। OC और OB की आर्क क्या है? BC, और यही आर्क तो पीछे आ रही है। सर बात तो सही है। तो एक एंगल कहाँ पे? सेंटर पे। एक कहाँ पे? सर्कल पे। सर्कल वाला सेंटर वाले का हाफ होता है, ठीक है। देखो ना बेटा, ये आर्क यहाँ सेंटर पे आ रही है, यही आर्क सेंटर पर, यही आर्क कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है। और सेंटर पे डबल, सर्कल पे आधा, ठीक है। 22.5 22.5 आ गया। चल रहा है मोस्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बारी अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 का A, फिर B, 4 का A और B। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर A गिवन बिलो, ओके, AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। If AC be 35 degree, ACB 35 degree, find the measurement of DBC। DBC सर और कुछ दिया? सर कुछ भी नहीं दिया, कैसे करा जाए? हमसे पूछ रहा है DBC, इसको x मान ले बॉस, बटोर पाओ तो बटोर लो। ये भाई साहब दिखा कुछ? ये पैरेलल दिया है, मजाक नहीं है, ये पैरेलल है। कुछ दिखा आप लोग को? Z बना ना, Z क्या पढ़ा है बचपन में तुम लोगों ने? ये पढ़ा है कि ये इसके इक्वल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ सर पढ़ा तो है बॉस। तो भाई साहब टेक्निकली, अबे हाथ क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल A इक्वल्स टू 35 हो जाएगा बेटा, सेम। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, विच इज 35। वजह क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी बैलेंस है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। खत्म सवाल।
ये 30 था तो ये भी 30 हो गया। कुछ दिखा क्या? क्या ये x लिखा है? अबे ये वही तो आर्क है, दिखा? यही आर्क कहाँ जा रही है? B पे, और यही आर्क कहाँ जा रही है? A पे। तो A बराबर B होगा। वजह क्या है? एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट, कि सेम आर्क सर्कल पे कहीं भी जाए बराबर एंगल बना के आती है। क्या बोलोगे? एंगल्स ऑन अ सेम, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। कहानी खत्म। A बराबर B विच इज x, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? 35। क्वेश्चन खत्म। बारी अगले क्वेश्चन की। क्या है बॉस? In the figure second given below, it is given that O is the center of circle. Okay भाई, and AOC 130 डिग्री। AOC, अब कुछ पूछेंगे सर ये वाला AOC, ये वाला 130 कौन सा होगा? अभी छोटा वाला ही होगा 130, वो तो बड़ा हो गया ना 130। ठीक है, पूछ कह रहा है हमसे फाइंड ABC। देखो भाई कर चुके सेम क्वेश्चन, मैच कर रहा प्रॉपर्टी। देखो इसकी दोस्ती इससे, कौन सी दोस्ती? डबल और आधे की। तो ये x है तो ये कितना होगा? 2x। कॉपी पेस्ट। पूरा गोला कितने का होता है सर? 360 का होता है बॉस। पूरा गोला कितने का? 360 का। तो इक्वल टू यार 360 डिग्री। खत्म। x निकाल लोगे, कितना आएगा बॉस? 130। आई थिंक सो। नो नो नो, आई डोंट थिंक सो, गलत होगा। वहाँ जाएगा कितना आएगा? 230। तो आएगा 115। कितना आएगा बच्चे? 115 डिग्री। ठीक, 230 डिवाइड बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का A। इन द फिगर कुछ नहीं, एक्स वाई निकालना और कुछ दिया है? क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं दिया है। आओ बटोरे। 40 इधर 40। अब ये बन रहा है इस, ये जो बन रहा है इसमें और इसके बीच में बन रहा है। आराम से अपन करेंगे, चीटिंग चिंता वाली कोई बात नहीं। ये जो एंगल बन रहा है इसके और इसके बीच में बन रहा है। ठीक है भाई, और यही पॉइंट देखो कहाँ जा रहे हैं? यही पॉइंट यहाँ जा रहे हैं। मतलब सर, मतलब भैया x बराबर कितना आ गया? 40। x बराबर क्या आ गया? 40। वजह क्या है? सेम एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट। ठीक है, x 40 डिग्री आ गया, ये 40। अब सेम देखो 45, देखो क्या? देखो 45। तो ये 45 किसके बीच बन रहा है? ये लाइन यहाँ गई, तो ये जो एंगल बन रहा है इस लाइन और इस लाइन के बीच में बन रहा है। तो ये जो पॉइंट ये वाले हो गए, और यही पॉइंट यहाँ भाई, जो सुनिएगा, जो पॉइंट से लाइन यहाँ गई है वही यहाँ आई है, तो वो 45। तो ये भी कितना? 45। वजह क्या है? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। अब कुछ दिखा अपने पास, एक प्यारा सा ट्रायंगल आ गया ये वाला, जहाँ पे x प्लस वाई प्लस x+y + 45 इक्वल टू कितना होगा? 180। जिसमें हम लोग ऑलरेडी x निकाल चुके हैं, तो बचा क्या है? y बचा है। तो y कितना है मेरे बच्चों? 90 का 5, 95। खुद कर सकते हैं, जो मैंने बातें लिखने वाली थी वो बोल दी, लिख आप सकते हैं। पेन आपके पास है और आई होप बहुत सुंदर हैंडराइटिंग भी होगी, प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा। तब तक आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और कूड़ा है, कह रहा ओ सेंटर में। ठीक है, ओ सेंटर निकालना का x और y, बहुत सुंदर। ये 120 है, सेंटर दिया है। ये जो एंगल है वो कौन बना रहा है? कौन? ये एंगल ये बना रही है, तो आर्क ये हो गई, ये आर्क हो गई, यही आर्क नीचे आ रही है। क्यों भाई? यही नीचे आ रही है, तो मतलब 120 कितना? 60 होगा। वजह क्या होगा बेटा? एंगल एट सर्कल इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस। CF स्टैंड फॉर सर्कमफेरेंस। ठीक है, सिंपल, मतलब सेंटर पे डबल, सर्कल पे आधा। ये 60। ठीक है भाई, ये 60 हो गया। अब सर ये y कैसे निकलेगा? सिंपल, इस y की दोस्ती किससे? इससे सिखा चुका हूँ, सेम प्रॉपर्टी हो गई। पूरा गोला कितने का होता है? 360 का। तो ये 120 में कितना आएगा बच्चे? 240 आएगा। आराम से लो, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। ये 120, तो ये 240, पूरा गोला 360 का। ये 240 तो कितना होगा भाई? 120। वजह क्या? दोस्ती होती है डबल और आधे की। और इसकी एक और प्रॉपर्टी अगर आप चाहो तो आप बता दूं, इसको आगे पढ़ोगे कि सर्कल में क्या पढ़ोगे?
जस्ट पॉइंट 2 में ही है कि एक होता है साइक्लिक क्वाड्रेटल। क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रेटल। मतलब इसको आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। साइक्लिक कौन? जिसके चारों पॉइंट कहाँ छुए? सर्कल पर। जिसके चारों पॉइंट कहाँ छुए? सर्कल पर। जिसके चारों पॉइंट कहाँ छुए? सर्कल पे, उसे बोलते हैं साइक्लिक। तो सर क्या करें? अरे उसके अपोजिट एंगल का सम कितना आता है? 180। एक्स के सामने कौन होगा? वाई। ठीक है, मतलब जस्ट फॉर ये बस सिखाने के लिए। तो इसका सम कितना आएगा? 180। ये प्रॉपर्टी आप लोग पॉइंट 2 में पढ़ेंगे। सर अभी क्यों बता दी? अभी मन में आया तो बता दी। ठीक है, तो आप उस प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो। देखो इसके चारों पॉइंट्स कहाँ छू रहे हैं? सर्कल पे छू रहे हैं। तो x 60 तो y कितना होगा? 120। क्यों? अपोजिट एंगल्स को ऐड करने पे 180 आता है ना। ये कहाँ पढ़ेंगे? पॉइंट 2 में। हमने सीख लिया अभी। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे हो गया। एक क्वेश्चन करा है हम लोगों ने। ठीक है बॉस, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 के बाद बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है बॉस क्वेश्चन नंबर 5? पहले पढ़ेंगे फिर करेंगे। इन द फिगर गिवन बिलो MABN, okay, are points on a circle having center O. Okay, AN and MB cut at Y. AN and MB cut at Y. If NYB equals to 50. If NYB equals to 50, okay, लिख लिया। And YNB equals to what? 20. Okay, I hope it is visible. Find MAN. चाहो तो कुछ मान लो, इसे मान लो स्मॉल a, because y is already mentioned here. And the reflex angle MON, ये मांग रहा है, तो b मान लिया। चलिए, तब से मांग रहा है a और b। शुरू हो जाओ, करें। एंगल b कितना आएगा बॉस? एंगल b, ध्यान सुनो, एंगल b प्लस 50 प्लस 20 इक्वल्स टू 180 होगा बॉस। ये ट्रायंगल का छोटू सा ट्रायंगल पर है, तो ट्रायंगल तो कितना है एंगल b बेटा? ये आपका क्या? 110। जो एंगल b होगा वही एंगल a होगा। सर कैसे? अरे देखो ना, एंगल b कौन बना रहा है? MN आर्क। एंगल b कौन बना रहा है? MN आर्क। m और n b पे जा रहे हैं, वही m और n a पे जा रहे हैं, तो एंगल a इक्वल्स टू एंगल b होगा। वजह क्या है बेटा? वजह क्या है? वजह सिंपल, एंगल एट सेंटर। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस। सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफेरेंस वाले पे बनने वाले एंगल से डबल होता है। क्या होता है? डबल। ये हो गया बॉस। आप क्या करें सर? ए तो आ गया, ए आ गया। ध्यान से देखो, बी और ए में दोस्ती है। अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। ये कुछ बना ऐसे, सेंटर था ये, कुछ दिखा, ये लिखा है ए, कुछ दिखा आपको? ये है एम, ये है एन, ये ए हो गया कैपिटल ए। कुछ दिखा आपको? क्या दिखा? दोस्ती दिखी? हाँ सर, ये तो वही वाली दोस्ती हो गई, ये वाली। मतलब सर, मतलब सेंटर पे डबल और सर्कल पे आधा, तो बी क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए। बी क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए होगा बॉस। बी क्या होगा? बी क्या होगा बॉस? ट्वाइस ऑफ ए। ए कितना है? 110, तो बी कितना है? 220, 210। Here is your answer and B is reflex MON। खत्म। बारी आ गई है अगले क्वेश्चन। ये बी पार्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमसे? कुछ तो कह रहा है। अब ये 4 पार्ट पूछ लिए, जगह बड़ी जरा सी है, हो जाएगा परेशान में को। इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज सेंटर, हमने कहा ठीक। AOB 140 हमने ठीक। OAC 50 हमने अगेन कहा ठीक। पहले पूछ रहा है एंगल ACB। क्या पूछ रहा है? एंगल ACB। याद रखना, मजाक नहीं होता है। जब एक क्वेश्चन में हमसे वो 4 पार्ट पूछता है, तो एक क्वेश्चन हमसे वो 4 पार्ट पूछता है, तो पहला पार्ट दूसरे के लिए, दूसरा पार्ट तीसरे के लिए, तीसरा पार्ट चौथे के लिए होता है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पूछ के हमसे पहले, उसने हमसे पूछा पहले ACB पूछा है। सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा है? ACB के बाद OBC पूछा है। फिर थर्ड पार्ट क्या पूछा है? OAB पूछा है।
एंड फोर्थ एंड लास्ट पार्ट क्या पूछा हमसे, CBA। ठीक है, आइए देखें ACB कहाँ है भाई साहब, फीलिंग आ रही JCB वाली। ए 140 बेटा पूरा गोला कितने का, 360, 360। तो ये कितना होगा बच्चे, 140, 360 माइनस 140, 220। ओह शिट, ये कितना होगा, 220 हुआ। दोस्ती देखो वाली हो गई सेम। ये सेम देखो, ये इस सेंटर पे कौन सी आर्क आ रही है, ये B, यही A और B O पे जा रहे हैं, यही जा रहे हैं C पे। ठीक है, बट ये एक्चुअली इसको नहीं, इसको फॉलो कर रहा है। तो दोस्ती होगी भाई 220, ये कितना हो गया 220/2 विच इज 110। और वजह क्या है, वजह तुम नहीं, वजह ये प्रॉपर्टी है जो कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सरकमफेरेंस। नेक्स्ट पार्ट OBC। OBC भाई C निकाला है, C कितना है 110। अब हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, आराम सुनिए जल्दबाजी नहीं है। अब हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके 3 एंगल गिवन है, जिसके 3 एंगल गिवन है। निकालना कौन सा है, चौथा। तो क्या बोलेंगे 140 प्लस 110 प्लस 50 प्लस, भाई ये पूछ रहा है हमसे OBC, चाहो तो उसको x मान लो, तो प्लस x इक्वल टू कितना 360। अरे भाई क्वाड्रिलेटरल को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 360 तो आएगा, 360 बॉस। तो कितना आया x, यहाँ पे निकाल लो बॉस, 160 आया, x कितना आ गया, बहुत प्यारा 60 डिग्री। काम खत्म, इतना आ गया। आगे क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है आगे OAB। क्या पूछ रहा है हमसे OAB, लेट्स रफ इट, बात चेक कर लेंगे। हमसे पूछ रहा है OAB, ये वाला पूछ रहा है एंगल। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ, ये है O, हाँ सर है तो, ये है A, हाँ सर है तो, ये रहा B। सर आपने AB को जोड़ दिया, हाँ AB को जोड़ दिया, ठीक भाई साहब। पूछ रहा है हमसे OAB, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल, कुछ पता है, हाँ सर पता तो है। क्या पता है कि ये 140 है, चलो मैं ठीक भाई, ये जो है वो 140 है। ऐसा है, ये सब करने में मजा आती है। ठीक है, ये 140 है, पर साथ साथ और कुछ है। हाँ सर, ये OB और OA क्या है, रेडियस है। और जब तो ये बेसिकली कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये मजाक नहीं होता, इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम टू सेम। You can say that angle A will be equals to angle B. Why? In an isosceles triangle, opposite angles are same. So you can say that A and B both are equal, and we named them A. So in a triangle, you can say that A plus 140 equals to कितना 180. A कितना 20 डिग्री आ गया, and here we know what OAB which is 20 डिग्री। लास्ट पार्ट की जगह तो नहीं बचे, पर देखते पूछ कर रहा है। लास्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है वो CBA। कहाँ है भाई CB, अबे देख लो CBA, OBA, CBA क्या होगा, x माइनस A होगा। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमसे ये तो पूछा CBA, हमसे ये पूछा ये CBA, ये तो CBA है, जोड़ोगे ना इसको, बहुत CBA दिख रहा है आपको, CBA यही तो हुआ। तो पूरा x कितना आया बॉस, सॉरी x कितना आया 60, उधर वाला A था वो कितना आया 20, भाई पूरा है 60, इधर वाला क्या, ये निकला 20। देखो भाई, ये था पूरा था 60, वो रहा 20, क्या बचा 40 40 40। ठीक है बॉस। तो फोर्थ पॉइंट विच इज CBA इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट 40 डिग्री। एंड हाउ इट केम, कैसे आया, 60 पूरा 60 था, -20 कर दो, खुद कर लो, तुम्हारा ठेका नहीं लिया। ठेका लिया है तो तुम्हारी इंटेलिजेंस का, तुम्हारे आलस का नहीं कि तुम्हारे क्वेश्चन हम खुद करें बैठ के। ठीक है, हो गया बॉस। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या है, इन द फिगर गिवन, यहाँ बिलो अपना अबव है, तो गिवन बिलो जो कि अबव है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है भाई साहब, सेंटर मजाक नहीं है, सेंटर से जो लाइन जाएगी वो डायमीटर कहलाएगी, और डायमीटर कहीं भी जाती है तो 90 बना के आती है। कुछ दिख रहा है A और B, ये जा रहे हैं P पे, क्या बनाएंगे 90, पहले लिख लिया, इसे बोलते हैं स्मार्टनेस।
या बोल सकते हो अति आतुर आदमी जो कि हम हैं, ठीक है। इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी सही है, परफेक्ट। PBA 42, PBA 42 क्या चाहिए बॉस हमको? मांग रहा है PQB, क्या मांग रहा है? PQB। अच्छा हमको x और y से बड़ा प्यार है, x से तो सबको प्यार होता है, हमको y से भी है, ठीक है। चलिए तो ये रहा x, तो PQB आ गया। पूछ रहा हमसे x का सर कैसे निकालेंगे, आइए शुरू करें। ये जो देखो मैथमेटिक्स जो मिल रहा बटोर लो, क्या पता कल हो ना हो, कल मिले ना मिले। तो ये 42, ये 90 पहले लिख दिया। क्यों 90 लिख दिया? एंगल P है। क्यों? P मामूली आदमी नहीं, इसे कौन बना रहा है? AB डायमीटर। ये 42 है, 90 कितना आएगा? 48 आएगा। तो क्या बोला हमने? हमने बोला ये सर्कल चैप्टर में जो पता है उससे मालूम चलेगा, उसका जो नहीं पता है तो ध्यान से देखो भाईजान। 48 कौन बना रहा है? P। तो ये बना रही है आर्क, और यही आर्क तो यहाँ पे आ रही है, तो x बराबर कितना हुआ? 48। जो वहां बना रही है वही तो यहां बना रही है। सर आप कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन से लिख के दिखाते हैं, तो बेटा उसकी वजह है जो चीज़ इजी है वो देख लो, ठीक है। तो चीज़ टफ है उसको समझ लो, मैं एक एक पार्ट दिखा रहा है, ठीक है। सब हो आप ही के लिए रहा है। अगर इसको 2 सेकंड में कर दिया जा रहा है और लिख के नहीं दिखाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज टू सेव योर टाइम, आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर यू, ठीक है। बट आपके पास अपने लिए टाइम कम पड़ जाएगा, सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़नी, बहुत कुछ पढ़ना है ना। तो जो ईजी है उसको जाने दो, जो टफ है उसको रुक के देख लो, तो टाइम नहीं वेस्ट करो। पार्ट बी क्या है बॉस? क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ओके, AB इज अ डायमीटर। AB क्या है बॉस? डायमीटर। मामूली आदमी नहीं है, जहां ये जाएगा 90 बनाकर आएगा, दैट्स कॉल्ड 90। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हु सेंटर इज O, ओके। ECD बराबर EDC, ECD बराबर EDC विच इज 32 डिग्री। क्या बोला मैंने बच्चे? ECD बराबर EDC, समझ रहे हो? ECD मतलब जो एंगल ये कितना है? 32। ये गिवन है भाई, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं, गिवन है 32 डिग्री, ठीक है। पूछ कह रहा है हमसे 2 चीजें, एक CEF और एक पूछ रहा COF। चलो भाई CEF तो ये हुआ, x बोल दो प्यार से, COF ये बोला, इसको y बोल दो। हमने कहा था देखो x से सबको प्यार होता है, हमको y से भी प्यार है। चलो भाई x y कैसे लिखें? ध्यान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये x मामूली आदमी नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इस x को ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा बना है, कर पा रहे हो? इमेजिन, देखो कुछ दिखा आपको ये वाला। तो यहाँ पर मान लो E लिख दिया, यहाँ C लिख दिया, यहाँ D लिख दिया। ये क्या है? 32। ये कितना? 32। आपको पता है ये मामूली आदमी नहीं है x। x क्या? ध्यान सुनो, x क्या है? x है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब सर ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को, ट्रायंगल की किसी भी ठीक है, यहां पे देखो आपके लिए ट्रायंगल की किसी भी साइड को, ट्रायंगल की किसी भी साइड को, ट्रायंगल की किसी भी साइड को अगर आप इंक्रीज करोगे तो मिलता है एक्सटीरियर एंगल। ऐसे इसको इंक्रीज कर दिया, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इज सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब बाहर वाला एंगल अंदर वाले के, बाहर वाला एंगल अपने अंदर वाले के सामने वालों के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो x मामूली आदमी नहीं है, CF को मैं x बुलाया है, x किसके इक्वल होगा? 32 प्लस 32 विच इज 64। क्या लिखोगे इसके ब्रैकेट में? क्या लिखोगे बच्चा? खुद लिख लेना, क्या लिखोगे ब्रैकेट में? एक्सटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, फिर से बोलो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अगला आ जाओ COF, ये y। अब देखो जो पता है उससे मालूम चलेगा, उसका जो नहीं पता है ये y कौन बना रहा है? CF बना रहा है, CF। आई होप विजिबल होगा। ये y कौन बना रहा है? CF बना रहा है, CF। और यही CF तो यहाँ आ रहा है पड़ोस में, दिखा? ओ माई डॉग, सॉरी, ओ माई गॉड, समझ में नहीं आया? तो आगे बच्चे, तो ये आया जो बोला COF, ठीक बेटा जी। तो ये y हो गया बेटा जी। तो ये y अपना CF है, यही पीछे आ रहा है D पे।
इसका मतलब सर ये सेंटर पे है तो ये डबल होगा, और ये डी है सर्कल पे ये आधा होगा, मतलब y विल बी ट्वाइस ऑफ क्या, तो ये आपका ये भी कितना आ गया 64 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो, ये पहली वाली 1 नंबर, ठीक है। जैसे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और ये 4 नंबर, ठीक है। तो इसके लिए हेल्प कौन कर रहा है, 1 वाला। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बहुत देर से नहीं बोला पर प्लीज बोला, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो, स्टेटस लगाओ यार, है ना।